लेकिन अरविंद वाजपेयी, क्या मैं फिर से यही पूछ रहा हूं, चलिए आपकी पार्टी का ये एजेंडा नहीं है, लेकिन आपकी पार्टी की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो जिसकी केंद्र में भी सरकार है, गठबंधन में आप लोग बिहार में भी हैं, और सनातन के नाम पर लगातार ये कहा जाता है कि बीजेपी को एक बड़ा चंक जाता है, और ये डेटा भी कहता है कि जो सनातनी है उनका ज्यादातर वोट, अधिकतर वोट बीजेपी को जाता है। क्या एक इतने बड़े धर्माचार्य के, मैं आपसे विश्लेषण की बात कर रहा हूं, इतने बड़े धर्माचार्य के चुनावी मैदान में आ जाने से क्या लोगों के अंदर एक यहां पर दो विकल्प वाली भावना पैदा नहीं होगी, या लोग सोचने पर मजबूर नहीं होंगे कि अगर ये कह रहे महाराज जी तो कुछ सही कह रहे होंगे? क्या इसका नुकसान नहीं होगा बिहार में? जो अब तक हमने समझा है इनके बयानों से वो ये नजर आ रहा है कि इनकी नाराजगी है वर्तमान सरकार के प्रति, क्योंकि गौ हत्या पे सेंटर का कानून नहीं बना है। हाँ। उसको ये लागू करवाना चाहते हैं, और उसको लागू करवाने के लिए ये एक राजनीतिक दबाव भी बनाना चाहते हैं। तो ये इनको मुबारक हो, इसमें हम क्या जवाब देंगे? ना हम बीजेपी का पक्ष रख सकते हैं, ना इनकी वकालत कर सकते हैं। मैं तो आपसे एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे पूछ रहा हूं, मैं आपसे पार्टी के तौर पे पूछ नहीं रहा हूं। ठीक है। हाँ। हमारा पार्टी का और हमारा बड़ा साफ मानना है कि राजनीति और धर्म को घोलमोल नहीं करना चाहिए। नंबर 1, राजनीति होती है समाज के उत्थान के लिए, समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए, समाज में कानून व्यवस्था कामयाब करने के लिए। ये हमारे विषय हैं। हमारे विषय ये नहीं है कि धर्माचार्य ने ठेका ले लिया है कि वो ही गोय हत्या की बात करेंगे। अरे गौधन है ये सनातन, हम लोग भी मानते हैं इसको, कृषि प्रधान देश है हमारा, और गौधन उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, गोधन है, उनका पालन होना चाहिए। लेकिन सरकारों से काम करवाने का या मांगे मनवाने के तरीके होते हैं जो आप कर रहे हैं। अगर वो आप करते हैं तो आपकी मांगे सुनी जाएंगी। पंडित किशोर दवे जवाब दीजिए। तो आप एक मिनट, शैलेशानंद महाराज जी, पंडित किशोर दवे क्योंकि उनके आधिकारिक प्रवक्ता हैं तो उन्हीं को बोलने दीजिए। बोलिए किशोर दवे जी, बताइए। जहां तक बात है कि राजनीति में शंकराचार्य के आने की, शंकराचार्य जी कहीं भी राजनीति में नहीं है और राजनीति करना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस देश की परंपरा रही है कि शिवाजी को अगर कोई पैदा करता है तो रामदास करता है, और चाणक्य है वो चंद्रगुप्त को लेकर आता है। तो शासकों के ऊपर शासन करना वो शंकराचार्य का दायित्व भी है, कर्तव्य भी है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद के लिए शंकराचार्य को, दवे साहब, अभी मुक्तेश्वरानंद का शिवाजी कौन है? अरे अभी तो हमको एकनाथ शिंदे मिला है, मान लो, तो एकनाथ शिंदे ने घोषित किया कि राज्य माता वहां पर घोषित हो गई है। वैसे ही अगर बिहार में कोई खड़ा हो जाए, कोई गुजरात में खड़ा हो जाए, कोई यूपी में खड़ा हो जाए, एक शुरुआत तो हो चुकी है एकनाथ शिंदे से, तो आगे भी ये बात चलेगी। और हमको हर जगह पर कहीं राज्य माता घोषित होगी तो आखिर में जाकर राष्ट्रमाता घोषित होगी। पूरे भारत में अगर सनातनियों का बहुमत है और सारी जनता अगर चाहती है तो इतने सारे स्टेट में अगर राज्य माता घोषित हो सकती है। आज 19 राज्यों में गोवंश हत्या प्रतिबंध थोड़े बड़े मायने में, छोटे मायने में लागू है। 4 राज्यों में संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध है, लेकिन 19 राज्यों में तो संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध न होते हुए भी थोड़ी बड़ी बहुत मात्रा में है। तो 19 राज्य अगर चाहते हैं तो बहुमत तो चाहता है क्या सेंट्रल कानून बनाए, लेकिन नहीं, तो फिर अभी नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, अगर ये मान लीजिए कोई भी पार्टी सरकार में आती है तो आपको लगता है कि वो आपकी बात मानेगी अगर कोई दूसरी पार्टी सरकार में आती है तो? अरे कोई भी सरकार अभी तक मानी होती तो हमको आशा होती, अब किसी से आशा रही नहीं हमारी, कोई कहने वाला आया ही नहीं कि हम करेंगे। हमने तो पहले भी, आज से 3 साल पहले भी हमने घोषणा की थी और सारी पार्टियों को हमने पत्र भी लिखा था कि आप आइए और कहिए कि हम करेंगे तो हम आपके लिए तैयार है। शंकराचार्य जी पार्टियों के दफ्तर पे गई, आरजेडी के दफ्तर पर, बीजेपी के दफ्तर पर, कांग्रेस के दफ्तर पर। मतलब आप ये जो 3 पार्टियां बैठी है मेरे पैनल में, आरजेडी, जनसुराज और एलजेपी, इनमें से किसी से कोई उम्मीद नहीं है आपको? आज तक, अभी तक उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, इसलिए कैसे उम्मीद कर सकते हैं? अगर वो घोषणा कर दे आज, कल हम उनके साथ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। हमारा किसी से कोई छुआछूत नहीं है। सारी पार्टियां अपनी होते हुए भी जब तक वो गाय की बात नहीं करती तब उनको हम अपनी कैसे कह सकते हैं? तब तक तो आज जो गाय का नहीं है वो हमारा नहीं है, हमारी बात क्लियर है। इसलिए गाय के लिए जो खड़ा होगा उसी के लिए हम काम करने के लिए तैयार है। बताइए ऋषि मिश्रा जी, ये घोषणा कर दे कि हमारी पार्टी, ऋषि मिश्रा जी बताइए, करेंगे? गौरव जी, अच्छा होता कि आज आपके पैनल में, आप देखिए ऐसा है, मैं अपनी बात रखूंगा, अपने हिसाब से रखूंगा। अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता आज आपके पैनल पे होते तो ज़्यादा बेहतर आपको रिजल्ट मिलता उसका। पिछले 11 वर्षों में मॉब लिंचिंग के नाम पे कितने लोग मारे गए हैं उसके बारे में कौन जवाब देगा? आपके एनडीए के साथी वहाँ पर बैठे हुए हैं। एक सेकंड गौरव जी, अब मैं आपको डेटा दे रहा हूं। अरे मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूं, कोई नहीं बोल रहा है जी, मैं आपको डेटा दे रहा हूं। कोई नहीं बोल रहा है भाई, सब शांत हैं, आप बोलिए। 2014 में मोदी जी के सरकार से पहले इंडिया वाज 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन बीफ, और 2025 में हम बैठे हुए हैं,
आज हम 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं बीफ के। हमारे एक साथी बोल रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट में भी आप अगर मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के और खासकर बिहार के जो मंत्री हैं ना गिरिराज सिंह जी, केंद्र में बैठे हुए हैं, देश भर के लिए लागू कर दे, कहां दिक्कत है? कम से कम जो लोग मर रहे हैं मॉब लिंचिंग के नाम पे, आपको लोगों को मारा जा रहा है, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, उससे तो देश बच जाएगा। क्यों नहीं कर पाते हैं ये? क्योंकि ये नहीं करेंगे, क्योंकि इनका इंटेंशन नहीं है। ये लोग धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं कि बंटवारा हो, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े। हम लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा अपना एजेंडा है, राष्ट्रीय जनता दल का हमारा एजेंडा है, हमारे नेता तेजस्वी यादव का एजेंडा है। उसी एजेंडे को लेकर यात्रा पे निकले हुए हैं और हम उसी के नाम पर वोट भी ऋषि मिश्रा जी, लेकिन अगर सनातन धर्म के मानने वालों का या उनके गुरुओं का यहां पर एक प्रयास है या उनकी इच्छा है कि भाई गौ हमारे लिए पूजनीय है, उसकी रक्षा करें, तो दिक्कत है कोई इसमें? नहीं, तो फिर जाए ना, मोदी जी के पास जाए ना, भारतीय जनता पार्टी के पास जाए, केंद्र में उनकी सरकार है, सीधा उनके दरवाजे पे जाए। नहीं तो क्या आप ये मान रहे हैं कल आपकी सरकार नहीं आएगी? हो सकता है कल आपकी सरकार आ जाए। मंत्री गिरिराज सिंह जी के पास जाए, तो आपकी भी केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी के पास जाए। नहीं ऋषि मिश्रा जी, हो सकता है क्या आप ये मान के बैठे हैं कि बिहार चुनाव आप नहीं जीत रहे हैं? मान लीजिए जीत गए तो आप मानेंगे इनकी बात? यही क्लियर कर दीजिए ना, यही तो ये पूछ रहे हैं। यहां पे तो ऑलरेडी लागू है, बिहार सरकार में तो ऑलरेडी लागू किया हुआ है। बताइए भैया दवे जी, बिहार में तो ऑलरेडी लागू है, फिर क्यों बिहार में आप जा रहे हैं? गोवंश हत्या प्रतिबंध है, केवल 4 राज्यों में गोवंश हत्या प्रतिबंध है। उसमें एक गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है, चौथा मध्य प्रदेश है। केवल 4 ही राज्यों में संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध है, बाकी छोटे बड़े मायने में कानून बने नहीं, बिहार की बात बताइए, वो छोड़िए, वो कह रहे हैं बिहार में तो ऑलरेडी कानून लागू है। नहीं, दवे जी सुनिए, दवे जी समय कम है, मुद्दे पर रहते हैं। वो कह रहे हैं बिहार में आप यात्रा क्यों कर रहे हैं? बिहार में तो पहले से ही एक कानून है और वो है बिहार प्रिजर्वेशन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनिमल्स एक्ट, जो कि कहता है कि 6 महीने से 2 साल की जेल और 1000 रुपए जुर्माना गौ हत्या पर। तो फिर बिहार में आप लोग क्यों घूम रहे हैं? बिहार में संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध नहीं है, वो छोटी बड़ी मात्रा में है। हम संपूर्ण गोवंश हत्या प्रतिबंध चाहते हैं और गाय को राज्य माता का दर्जा चाहते हैं। अगर वो राज्य माता बन जाए, उसके साथ राज्य या राष्ट्र शब्द जुड़ जाता है, तो बाद में उसका प्रोटोकॉल अलग से होता है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ कि राज्य को राज्य माता घोषित कर दिया गया, वैसे हर राज्य में और राष्ट्र में होना चाहिए। तो देखिए क्लैरिटी आ गई। अब बताइए ऋषि जी, क्लैरिटी आ गई, क्या मांगे इनकी, आप बताइए। अरे तो इनके मांग पे हम थोड़ी ही इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा अपना एजेंडा है, हम उस पे लड़ रहे हैं। उनका अपना एजेंडा है, उस पे वो लड़ रहे हैं। ऋषि जी आप समझ नहीं रहे, मैं कहां कह रहा हूं? ऋषि भाई मैं नहीं कह रहा हूं कि आप इनकी मांग पे चुनाव लड़िए। मैं कह रहा हूं कि अगर आरजेडी सत्ता में आती है तो क्या इनकी मांगे मानेगी? मैं हाँ या ना? क्यों मानेंगे? ऐसे थोड़ी माना जाता है। आपके स्टूडियो में बैठकर कोई भी कुछ बोल देगा। हाँ, शिक्षा के बारे में बात करें ना भाई, एजुकेशन के बारे में बात करें ना, हम उसके बारे में बात करने को तैयार हैं। राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है। धर्म आपके लिए गौ माता हमारे लिए भी है ना, गौ माता सिर्फ इनके लिए नहीं है। तो कानून बनाने में क्या तकलीफ है? अगर गौ माता हमारी माता है, चाहे मोदी जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे आरजेडी के नेता हो, लेकिन वो कहना कि हम गाय को राज्य माता घोषित करते हैं, क्या दिक्कत है? वो कह रहे हैं आपकी माता है तो आपको कहने में क्यों शर्म आती है? मेरी माँ को माँ कहने में मुझे शर्म क्यों आएगी? कोई भी तो किसको शर्म आ रही है सर? हम यही कह रहे हैं, राजनीतिक स्तर पर आपके प्लेटफॉर्म से घोषित होना चाहिए, पार्टी के लेवल से। हमारा सर, मैंने पहले कहा, हमारा चिंता यहाँ के युवा हैं, हमारी माताएं हैं, महिलाएं हैं, शिक्षा है, अस्पताल है। ठीक है, ये हमारे ठीक है। मनीष कश्यप, ओके आपने क्लियर कर दिया क्यों मानेंगे। ठीक है मनीष, तो क्या मतलब इंसान के लिए, एक मिनट इंसान के लिए चिंतित है हम लोग, समाज के लिए चिंतित है। नहीं, वो ये पूछ रहे हैं धर्म के लिए चिंता है कि नहीं, और यही सवाल मैं मनीष कश्यप से पूछूंगा। मनीष, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, धर्म के लिए चिंता, पढ़ाई, बच्चों का भविष्य, ये सब तो होना ही चाहिए। और आजादी के बाद से लगातार हर चुनाव में पार्टियों के मैनिफेस्टो में यही होता है। लेकिन धर्म जरूरी है या नहीं, ये पूछ रहे हैं। गौ माता की रक्षा जरूरी है कि नहीं, ये पूछ रहे हैं। बताइए। अरे धर्म आपके एकदम इस पे बिहार सरकार ने एक नियम बनाया है।
बिहार सरकार ने इस पे नियम बनाया है और उस नियम का पालन जो है पूरी तरीके से होना चाहिए। अब बिहार सरकार ने ऑलरेडी नियम बना दिया है और आज से नहीं, बहुत पहले से बिहार सरकार ने नियम बनाया है। अब इस पे केंद्र को सोचना है। केंद्र सरकार जो उसके नेता जो है धर्म की राजनीति करते हैं, वो लोग नियम बना दे। नहीं मनीष आप समझे नहीं। मनीष स्टैंड पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं आपका क्या। सत्ताधारी पार्टी का तो स्टैंड साफ है, वो कह रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ हम आ गए। आपका जो स्टैंड क्या है? अगर आप सत्ता में आते हैं, सत्ता में आप शामिल होते हैं, तो आपका स्टैंड क्या है? इनकी मांगे मानेंगे नहीं मानेंगे, ये पूछ रहे हैं वो। हम लोगों का क्लियर स्टैंड है कि हम लोग जो है बिहार को कानून से चलाएंगे और ऑलरेडी इस पे कानून बना हुआ है। जानवरों के या गाय के प्रोटेक्शन के लिए। नहीं, वो कह रहे हैं उनकी मांग कुछ और है, कह रहे हैं राजमाता घोषित करिए। ऑलरेडी कानून बना है, वो कह रहे हैं राजमाता घोषित करिए। पहले से बना है और हम उस कानून को जो है मानेंगे। हम लोग संविधान से चलने वाले लोग हैं, उस कानून को मानेंगे। और रही बात गाय की सुरक्षा की, तो जो बिहार सरकार का कानून है उस कानून को जो है हम लोग लागू करेंगे, जो लागू है ऑलरेडी लागू। बात सुरक्षा से कहीं आगे है, लेकिन चलिए बहुत अच्छी बात है। समय खत्म हो चुका है मनीष भाई, बहुत शुक्रिया। भारतीय बहुत शुक्रिया मनीष भाई, समय खत्म हो चुका है।